हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक जो हैं अब सिलेबस में आए हैं और कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो जो डिलीट हो गए हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। यहाँ पे बहुत क्विकली हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये यूनिट्स हैं: नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इन सब के मार्क्स हैं जो अलग अलग आपको दिए हुए हैं और ये 2023 की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा जैसे कि आप देखेंगे, अलजेब्रा सबसे ज़्यादा मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 मार्क्स की होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट नंबर पे ज्योमेट्री जो है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी इस बार, जो कि 12 मार्क्स की है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर, जो कि 6 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये बिल्कुल आपके कोर्स में है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। रैशनल इरेशनल नंबर आपको पता होने चाहिए, प्रूफ जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बिल्कुल कट हो चुका है इस बार कोर्स में से। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये भी डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको पता है 1.3 जो है वो आ रहा है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको अच्छे से समझना है। इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये कट हो चुका है सिलेबस में से, आपको इसको नहीं करना है। एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कट हो चुका है इस यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 2, अलजेब्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 20 मार्क्स की है। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आता है। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके 2.5 डिविजन्स हैं। इसमें 2.2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आ रहा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी इस बार आ रहा है। लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो कट कर दिया है सीबीएसई ने। 30% सिलेबस जो है कट कर दिया है। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी में अलजेब्रा में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका ग्राफिकल मैथड आना चाहिए, अलजेब्रिक मेथड भी आना चाहिए। ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसमें कई सारे मेथड दिए हुए हैं, 3 तरह के मेथड हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी मेथड से आंसर को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, तो आपको उसी मेथड को यूज़ करना है, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा 3.5 सेक्शन जो है इस चैप्टर का, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला पोर्शन कट हो गया है इस वाले चैप्टर में से। यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ। कोई अगर क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई डिलीशन नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर आ रहा है। आपको सारे टॉपिक इसके अच्छे से करने होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी अलजेब्रा में एक और चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ये पूरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी कोई डिलीशन नहीं हुआ है। सारे टॉपिक, मेन सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है और इजीली आप इस वाले चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 3 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 7 आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 मार्क्स की है। तो यहाँ पे भी सब चीज़ें आपको कराई जाती हैं जो कि आपको अच्छे से करनी है, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है और कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में से, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और ग्राफ जो है वो अच्छे से करने हैं। कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के फॉर्म में या एजर्शन रीजंस की फॉर्म में जो है क्वेश्चंस आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है और ये ईजी है बहुत, राइट। इसके अलावा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये कट हो गया है इस बार, ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जियोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग भी है, 15 मार्क्स की ये है। इसमें आता है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, राइट। सो ट्राइंगल्स में जैसा आपको पता है डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्पल जितने भी होंगे वो सारे आपको करने हैं सिमिलर ट्राइंगल्स पे। जितने भी आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं या फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब आपको करना है। और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर में थ्योरम्स है, तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरम नंबर 6.1 है ये आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। मेन सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि ये वाली थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इस थ्योरम को प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए। तो प्रूफ में गाइज पूरा आपको डायग्राम भी आना चाहिए, पूरी थ्योरम आपको याद करनी है, पूरा प्रूफ इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा थ्योरम 6.2 ये प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन आपको इसको अच्छे से फिर भी करके जाना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सेम जो थ्योरम 6.1 का अपोजिट है ये बेसिकली ये थ्योरम 6.2। सो अगर आपको इन थ्योरम्स में कुछ डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट जो है थ्योरम नंबर 6.3 ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पूरी तीनों थ्योरम अच्छे से करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से करने हैं। थ्योरम 6.4 एंड थ्योरम 6.5 ये दोनों ही थ्योरम जो है इस बार कोर्स में इंक्लूडेड है। दोनों थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं, डेफिनेशंस हैं, आपको पूरी की पूरी थ्योरम एज इट इज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एमसीक्यू की फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। नाउ अब आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी थ्योरम है जो कि नहीं आएगी, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए जो थ्योरम है जो डिलीट कर दी गई है इस बार कोर्स में से, राइट। इसके बाद जितनी भी थ्योरम है 6.5 तक, 5 थ्योरम्स अभी तक मैंने आपको बताई हैं ट्राइंगल की जो कि आ रही हैं। और इसके आगे की जो थ्योरम है जैसे थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.7 ये आप अच्छे से पढ़ लें और आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है उसमें से आप अच्छे से कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये थ्योरम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे, ना ही ये थ्योरम आएंगी। 6.8 जो है ना राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब भी नहीं आएंगी, ये सब भी डिलीट हो चुके हैं इस बार कोर्स में से। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिलीट हुई हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, जियोमेट्री। 15 मार्क्स की ज्योमेट्री, सॉरी ये यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल, राइट। ट्राइंगल के बाद सर्कल जो है द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, जिसमें कोई डिलीशन नहीं गया है। आपको टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट और इसमें जो थ्योरम्स दी हुई है वो आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। और इस थ्योरम को मैं बताऊं प्रूव करने के लिए भी आपको आ सकता है, 100% चांस है इन दोनों थ्योरम को। द टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू द सर्कल। सो ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि ये प्रूव करने के लिए भी आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। सो इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड इट इज ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स, राइट। सो बेसिकली आपको मैं मार्क्स भी बता रही हूँ, आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन से टॉपिक जो है वो डिलीट हो गए हैं जिस पे आपको नहीं करना है फोकस। इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक की में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने वाली हैं ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब आपको अच्छे से करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है 8.4 सेक्शन जो है वो कट कर दिया है इस बार सिलेबस में से। सो यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं करने, कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। बेसिकली आप पहले वो ख़त्म करिए जो आपके कोर्स में आएगा। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप उन टॉपिक्स को उठा सकते हैं जो कि इस बार सिलेबस में नहीं पूछे जाएंगे। इसी यूनिट में एक चैप्टर नंबर 9 भी है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इंट्रोडक्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करना है, कोई डिलीशन इसमें से नहीं हुआ है। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब इनमें से कोई ना एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आता ही है एवरी ईयर, आपको ये अच्छे से करना है,
नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 6 मेंस्ट्रुएशन, जो कि 10 मार्क्स की है। बेसिकली इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए तो बस उसको आपको अप्लाई करना है और उसको आपको सॉल्यूशन उसका निकालना है, कैलकुलेशन उसकी करनी है। तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है सॉलिड्स का, ये सारे जितने भी सॉलिड्स हैं उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये पूरे अच्छे से करना है और उसके फॉर्मूला उसको अच्छे से करना है, कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले पे क्वेश्चन पे वो अच्छे से करना है। इसमें 13.4 और 13.5 इस बार जो है कट कर दिया है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड एंड फ्रस्टम ऑफ कोन। ये दोनों टॉपिक इस बार नहीं आएंगे, इस बार के सिलेबस में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सो बेसिकली आपका बहुत शॉर्ट करा है सिलेबस, फ्रस्टम कन्वर्जन ये दोनों हटा दिए, आपको सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे फोकस करना है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 11 मार्क्स की है। बोलें तो बहुत इजी यूनिट है और आपको जो है अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी जब आप करेंगे। तो मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको आपको अच्छे से फॉर्मूला लर्न करना है और अप्लाई करना है और आंसर निकाल देना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए ये पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक और मेथड है मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड, एनसीईआरटी की बुक में है, गिवन है, जो कि नहीं आएगा, वो भी कट कर दिया है इस बार सीबीएसई ने। सो यहाँ पे एक और चैप्टर यूनिट नंबर 7th में से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, राइट। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, आप उसको एक बार करेंगे तो अच्छे से उसको कर लेंगे और फ्री के मार्क्स इसके होते हैं। तो इसमें भी सीबीएसई ने कोई डिलीशन नहीं किया है, नो डिलीशन इन दिस चैप्टर, और ये पूरा चैप्टर आपका एज इट इज़ आएगा। सो ये पूरी जो यूनिट है 11 मार्क्स की, ये फ्री ऑफ मार्क्स हैं, ईजिली आप मार्क कह सकते हैं, मार्क्स गेनिंग यूनिट्स हैं, राइट। तो अच्छे से अगर आपने इसको कर लिया तो 11 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज़ द सारी यूनिट्स, सॉरी यहाँ पे सारी यूनिट्स जो है खत्म हो गई हैं, सिर्फ एक चैप्टर कंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने बताया नहीं आपको। तो ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर, फुल चैप्टर जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर रिप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो